अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज के साथ मैं हूं तारिक मसूद बलोच। सलाम कबूल कीजिए नाजरीन। इन दिनों हम गौर करें बलूचिस्तान की ओवरऑल सूरत हाल पर, तो बहुत सारी ऐसी बातें हमें नजर आती हैं जहां मजीद गौर करने पर पता चलता है कि इसमें बहुत सारी हिमाकतें, बहुत सारी हठधर्मियां, बहुत सारी बेवकूफियां कारफरमा है। नाजरीन, एक बाप की मिसाल अगर आप लें अपने बच्चे के साथ, बच्चा जब भी गलती करता है तो बाप का रवैया करख्त होता है, बाप गुस्से में आ जाता है, बाप तैश में आ जाता है, ठीक है। बाप बच्चे पर तशद्दुद करना शुरू कर देता है, बाप बच्चे का खाना पीना बंद कर देता है, बच्चे को कभी कभार घर से निकाल देता है और बच्चे को ऐसी अजियतों से दुचार करता है और समझता है कि यह बच्चा सुधर जाएगा। मगर नाजरीन, ऐसी चीजों पर अगर आप मजीद गौर करें तो आपको पता चलेगा कि वो बच्चा बाप के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और बाप के मुंह पर बोल देते हैं और ऐसी कहानी बोल देते हैं जो बाप तसव्वुर भी नहीं कर चुका होता। यहां पर बाप यही सोचता है कि भाई आप बच्चा हो, आप मेरा बेटा हो, आपने मुझे ये कहने की हिम्मत क्यों की। लेकिन बाप ये नहीं सोचता कि उसने क्या किया, उसने बच्चे के साथ उसका रवैया क्या था, ये कभी नहीं सोचता। हमारी मिसाल बलूचिस्तान की बिल्कुल आजकल ऐसी ही है। नाजरीन, यहां बलूचिस्तान में आप दूर नहीं जाएं, आप मकरान को लें। मकरान इस वक्त चल रहा है। मकरान में ऐसी सूरत हाल है, ऐसी आग फैल चुकी है जिसे काबू करना मुश्किल नहीं बल्कि आजकल तो नामुमकिन भी नजर आ रहा है कि ये आग मुश्किल है या नामुमकिन है हम इस पर काबू पा सकें। नाजरीन, अगर हम मजीद गौर करें, हम जैसे गौर पे गौर करते जा रहे हैं, मजीद गौर करें तो इस आग के लगने की वजूहात क्या हैं। लगने की वजूहात वही हैं जो मिसाल मैंने दी, बाप का बेटे के साथ रवैया। नाजरीन, मकरान में आप ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि यहां जिंदगी की तमाम सहूलियात बिल्कुल मलियामेट हो चुकी हैं। बेसिक जरूरत इंसान की खत्म कर दी गई हैं। मैं तो आज इस ओपन माइक में मैं सिर्फ एक सहूलत की बात करता हूं। इस एक सहूलत के ना देने पर यहां पर कितनी खराबियां पैदा हो चुकी हैं, कितनी मुश्किलात जन्म ले चुकी हैं, कितनी मतलब टेंशन क्रिएट हो चुकी है। वो है बिजली। ईरान से आपने बिजली ली मकरान के लिए, कितने रुपए में, कितने आने में या कि कितने टके में आपने वहां एग्रीमेंट की, आपने वहां कंप्रोमाइज की, आपने वहां मुआहिदा किया कि भी मकरान के लिए बिजली चाहिए। तो ईरान को इस बात पर काफी खुशी हुई कि मकरान मेरे जरिए फैसिलिटेट होगा, क्योंकि वो इसका सरहदी इलाका है और उसकी ख्वाहिश भी थी कि वो मुझसे जरा थोड़े बहुत फैसिलिटेट हो जाए। तो उन्होंने बिल्कुल वक्त ज़ाय किए बगैर इस मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए और बहुत ही इंतहाई कम रेट पर बिजली का मुआहिदा हमारे साथ किया और हमें बिजली की फराहमी शुरू कर दी। ईरान से कितने में बिजली खरीदी और यहां कितनी मनमानियां हुई, यहां क्या क्या नहीं किया गया। वही नीलम जहलम का टैक्स, वही टीवी टैक्स, वही पता नहीं क्या क्या टैक्स, बिल्कुल हू बहू वही बिल जो पाकिस्तान के दूसरे इलाकों को दिया जाता है, सेम वही बिल यहां पर भी लोगों को थमाया गया। वही कीमत यूनिट की 70 रुपए। ईरान से आप 1 रुपए से कम की बिजली खरीदते हैं और यहां 70 रुपए में बेचते हैं। और ये तो और बात है, ऊपर से
हेरा फेरी वापड़ा की, करप्शन वापड़ा की, बिजली को जगह जगह बेचना वापड़ा की, ये सारा कुछ। लोग इतने नादान भी नहीं है, लोगों को तो सब कुछ नजर आ रहा है कि हो क्या रहा है। ऐसी चीजों पर लोगों का मुनहरिफ होना गैर फितरी अमल नहीं है, यह ऐन फितरत है कि आप जो करोगे इसके जवाब में यही आएगा। लोगों ने इनकार कर दिया बिजली देने से, बिजली का बिल अदा करने से लोगों ने इनकार कर दिया कि भाई आप ये ज्यादती ना करें, आप मुनासिब बिल ले आए, मुनासिब तरीक़ाकार इख्तियार करें, हम बिल देंगे। हम इस मुल्क के दायरे में हैं, इस मुल्क के कवानीन को फॉलो करते हुए हम आपको बिल देंगे, लेकिन ज़रा जहाँ जहाँ कानून के तकाजे हैं वहाँ वहाँ इंसाफ के भी तकाजे हैं। आप इंसाफ के भी तकाज़ों को पूरा करें ना, सिर्फ कानून को पकड़ कर जा रहे हैं कि भाई यही कानून है, यही रूल है, यू हैव टू पे द बिल। यार इंसाफ का तकाजा तो यही है कि आप वहां कम से कम 1 रुपए यूनिट खरीद रहे हो, यहां 10 रुपए का बेचो ना, कम से कम 10 रुपए का। आप बहुत ज्यादा है 10 रुपए 1 रुपए की निस्बत, आप 10 रुपए का बेचें। आप यहां बिजली को 70 रुपए का बेच रहे हैं और उसकी जब अदायगी नहीं होती तो आप गुस्से में आ जाते हो, तेश में आ जाते हो, ठीक है, लोगों की बिजली बंद कर देते हैं। अभी सूरत हाल यह है कि पूरे मकरान में एक अजीब व गरीब कैफियत है। सर्दियों का मौसम है, बिजली सरप्लस है, बिजली ऐसी ही बिल्कुल सर पर मारने के लिए रखी हुई है, देने के लिए कोई तैयार नहीं है। लोड शेडिंग है, 8-8 10-10 घंटे की लोड शेडिंग, लोग परेशान, सूरत हाल यह। और ऊपर से लोगों के बच्चों को उठाकर गायब किया जा रहा है कि ये बच्चे जो हैं ये गलत कामों में मुलविस हैं, गलत हरकतों में मुलविस हैं, ये बच्चे मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आप बच्चों को उठाकर गायब नहीं करो, उसे फैसिलिटेट करो, उसको बिजली दो, उसे इंटरनेट दो, उसे सहूलत दो, उसे रोजगार दो। अगर ये गलत कामों में लग गए तो इसकी जिम्मेदारी मुझसे लेना, मैं देता हूं जिम्मेदारी अगर उसने गलत काम किया। आप अजीब गरीब पता नहीं क्या हरकतें हो रही हैं, लोगों को एक तरफ से जलील करते हो, एक तरफ से ख्वार करते हो और दूसरी तरफ कहते हो कि भाई आप तो बिल्कुल मुहिब्बुल वतन नहीं हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, आप फलाना है, आप ढिमकाना है। सहूलत देने की जब बारी आती है तो आपको बिल्कुल अभी मुझे हैरानगी एक बात की होती है कि हमारी जो हुकूमत है, बलूचिस्तान की हुकूमत है, मीर सरफराज बुगटी की हुकूमत है, हमारे जो मिनिस्टर हैं पता नहीं कितने गिनती में भी नहीं आते, मकरान के जो नुमाइंदे हैं, ठीक है, उन सब ने इस अहम मसले पर बिल्कुल चुप का रोजा रखा हुआ है, एकदम खामोश। बिजली के मसले पर कोई बोलता नहीं है, हालांकि मैं गारंटी देता हूं सबसे बड़ा मसला बिजली है। अगर यहां पर नौजवान मुनहरिफ हैं, यहां पर लोग मुनहरिफ हैं, यहां पर लोग इस तरह नफरत का इजहार कर रहे हैं, इसकी बुनियादी वजूहात में एक बड़ी वजह बिजली है। और अगर आप लोगों ने कार्रवाई करनी है, आप लोगों ने लोगों को मुनहरिफ करना एक बहुत बड़ा जुर्म है। उस जुर्म से बड़ा जुर्म जो कोई करता है, ठीक है, उससे बड़ा जुर्म उसको मुनहरिफ करने वाले का है। उसका गिरेबान पकड़ो और वो है वापड़ा, जाकर पकड़ लें उसका गिरेबान कि भाई आपने यहां मुल्क के खिलाफ लोगों को मुनहरिफ किया है। क्यों ऐसा है? कभी सोचा है सरफराज बुगटी साहब, आपने कभी आपने गौर किया है कि यहां लोगों की यह हालत है? लोगों को पानी गर्म करने के लिए बिजली मुयसर नहीं है, लोगों को मोटर चलाने के लिए बिजली मुयसर नहीं है। लोग सुबह, छोटे छोटे बच्चे शदीद ठुठरती सर्दी में उठ जाते हैं स्कूल जाने के लिए, उसके पास गर्म पानी नहीं है कि वो नहा धोकर स्कूल जाए। कपड़े इस्त्री करने के लिए उनके पास बिजली नहीं है। ये बच्चा, ये नौजवान मुनहरिफ नहीं होगा तो क्या होगा?